बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे कि आत्मा सोती है कि नहीं। आत्मा जो है आपकी सोती है कि नहीं, इस सत्संग में बंधुओं इसी पर हम आपको बताएंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। बंधुओं, आत्मा यहाँ सोती नहीं है, लेकिन ये शरीर पकड़ लेने से, मोटी शरीर पकड़ने से जब ये गर्मी बढ़ती तो अचेत हो जाती है। जैसे साहब कहे हैं, जागृति रूपी जीव है, शब्द सोहागा से, अजर्द बूंद जल कुकुही, कहाँ कबीर कोई देख। इसमें बंधुओं इस पद में साहब पूरे आत्मा को बता दिए हैं, लेकिन जो देखा रहेगा वो जान जाएगा कि वो बात समझ जाएगा, लेकिन जो देखे नहीं वो जान ही नहीं पाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। तो इसमें आपको हम इतना ही बताएंगे कि जागृत रूपी जीव है। साहब क्या कह रहे हैं? जागृत रूपी जीव है बंधुओं, ये सोता नहीं है। ये परमात्मा के जो देश, अमर लोक देश में भी ये सोता नहीं है। ये आत्मा आत्मा जब वहां चली जाती है तो सोती नहीं है, जगी रहती है। और यहां सोती क्यों है? तो आत्मा सोती नहीं है, लेकिन जैसे हमारे शरीर में जब गर्मी बढ़ती है, गर्मी एक बाइक जब बढ़ती है तो हम अचेतना जो है उसमें अचेत हो जाती है कि उस पर तनाव हो जाता है। तनाव इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अचेत हो जाती है। जैसे आदमी को डॉक्टर लोग जब ऑपरेशन करना होता है तो वो लोग सुई ऐसा लगा देते हैं कि वो पता चला कि जो है कितना देर तक उसको कुछ पता नहीं चलता है। या कोई चीज ऐसे लोग सुंघा देते हैं, कोई कि तुमको पता चला कि 20-20 घंटा उसको जगबे नहीं किया, 12-12 घंटा, 24-24 घंटा वो अचेते रह गया। तो ऐसा क्यों हुआ? वही आदमी जो है 8 घंटा के बाद वो जग जाता था, लेकिन वो 24 घंटा अचेत रहा। तो क्यों रहा? क्योंकि बंधुओं जब गर्मी बढ़ जाती है तो चेतना अचेत हो जाती है। इसमें तनाव होता है और तनाव के माध्यम से चेतना जो है अचेत हो जाती है। तो इसलिए ये आपको महसूस होता है कि हमारी आत्मा सो गई है, जैसे हम सुत गए हैं। जैसे आप स्थूल में जब रहते हैं, आप जगे रहते हैं तो आपको नींद आती है। तो नींद आती है तो जब सुषुप्ति में आप चले जाते हैं, जब सुषुप्ति में जाते हैं तब आपको किसी चीज का होश नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वहां जब आत्मा जब सुषुप्ति अवस्था में जाती है तो गर्मी ज्यादा बढ़ी रहती है, तभी ऐसा होता है। जब गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, तनाव होगा तो चेतना अचेत हो जाती है, उसमें कुछ होश नहीं रहता है। लेकिन उस तनाव से जब ही हटती है तो तीसरी शरीर है बंधुओं, हटती है तो वो स्वप्न में चली आती है। तो जब स्वप्न में जाती है तो तनाव उसका हट जाता है। तनाव हट जाता है तो स्वप्न अवस्था में जो है वो भी एक शरीर है, वो भी एक शरीर है। और उसमें जो है फिर जग जाती है। वो सुषुप्ति में अचेत होती है लेकिन स्वप्न में जग जाती है। तो जैसे संसार में बाह्य जगत में जो है ये आत्मा जो है अपना देखती है, सुनती है, बोलती है, बतियाती है, लेकिन जब स्वप्न शरीर में जाती है बंधुओं तो जो सोचती है वो बन कर तैयार हो जाता है। इसी तरह से देखिए सृष्टि रची है कि वो सोची बन गया, भावना उठी बन गया। आप चित्तवृत्ति में आपकी ही भावना से सब कुछ बनता है, लेकिन आप जान नहीं पाते हैं। जैसी भावना ये आत्मा में आती है वैसी दृश्य खड़ा हो जाएगा।
जब आपके वासनाओं की जब भाव उठेगा तो आपके सामने एक वासना वाली जो है, आपके सामने एक स्त्री तैयार हो जाएगी। पुरुष है तो उसको स्त्री तैयार हो जाएगी, स्त्री है तो पुरुष तैयार हो जाएगा। तो आपकी भावनाओं में, चित्त वृत्ति में आपको बन जाता है, लेकिन आप जान नहीं पाते हैं कि हम ही ने बनाया है। वो आत्मा की सोच है बंधु, उस सोच से वो तुरंत बन जाता है, क्योंकि स्थूल को जब छोड़ करके सूक्ष्म में जाती है तो इसमें बल आता है। स्थूल में सोचती है तो नहीं हो पाता है, करना पड़ता है। लेकिन स्वप्न में जब ये जाती है तो इसमें थोड़ा महीन होती है वो, तो जो सोचती है वो हो जाता है, बन जाता है, वो दृश्य भी खड़ा हो जाएगा। तो जब भय इसमें महसूस होता है तो देखिए, कब वो सिंह का आप देखने लगते हैं या भूत का भय कर लेते हो तो वो दृश्य बन जाता है। जब आपके अंदर ये भय बनता है तो खुद बन जाता है, कोई बना नहीं रहता है उसमें, तुरंत बनता है बंधु। क्योंकि आत्मा को उसमें महीन हो जाती है तो शक्ति मिल जाती है, तो तुरंत बन जाता है। वो जो जिस समय आप देखते हैं पूरा संसार उसी का बनाया रहता है, वो सोचती है और बन जाता है, और उसी में वो भयभीत होती है। बाघ देख लेगी, शेर देख लेगी तो भयभीत हो जाएगी, अरे तो शेर बग काट लेगी। तो कहने का मतलब ये है बंधुओं कि वो स्वप्न अवस्था है, तो उसमें वो क्या करती है, जगी रहती है। हम आपको जगने वाली बात पर ही हम आपको बताएंगे। तो जगी रहती है, सोती है कब, वो अचेत का, वो सोती क्या है बंधु, वो अचेत हो जाती है। वो ज्यादा गर्मी बढ़ता है ना तो उसमें जो है वो अचेत हो जाती है। उसी को सुसुप्ति अवस्था कहते हैं, कारण शरीर है अवस्था, सुसुप्ति कारण शरीर, उसमें वो अचेत हो जाती है। लेकिन आत्मा ये सोती नहीं बंधु, साहब कह रहे हैं कि जागृत रूपी जीव है, ये जगा हुआ जीव है, सोने वाला नहीं जीव है। लेकिन अब इसमें प्राकृतिक आवरण इस पर चढ़ जाता है तो तनाव हो जाता है, तो उसमें अचेत हो जाती है। लेकिन बंधुओं आत्मा सोती नहीं है, ये जान लीजिए। और ये अमर लोक देश में भी ये जब चली जाती है तो सोती नहीं है एकदम, क्योंकि वो तो शरीर नहीं पकड़ी है तो अचेत नहीं होती है। वो इतनी महीन रहती है कि उसको हमेशा जगी रहती है बंधु। तो इसलिए आप सोच लीजिए कि यहाँ तो इतना भार लेकर के कितना दुखी रहती है। किसी का गोड़ दुखा रहा है तो कोई कुछ हो रहा है, तो किसी वजन से परेशान है। वहां जब आत्मा नहीं शरीर रहती है तो कितना उसको अच्छा लगता होगा, आप सोच लीजिए। एक दारू पीने वाला आदमी जब दारू पी लेता है तो उसको शरीर हल्की महसूस होती है, तो उसको कितना आनंद आता है। जब आत्मा को शरीर रूपी भार हटा दिया जाएगा तो अब सोच लीजिए कि कितना आनंद खाली भार हटने से उसको हो जाएगा। अब सोच लीजिए कि 80 किलो 90 किलो 50 किलो 10 किलो का वजन ही हमेशा ढोते रहत बा, हमेशा ढो रही है। अब हाथी में गई तो पता चले कि कई कुंटल का वजन ढोवत बा। तो बंधुओं इसी प्रकार से आत्मा इसी से दुख लगा हुआ है बंधुओं, अब शरीर का भार ढो रही है। अब तो आई के एगो और ऊपरा से दे दी है जा 10 किलो या 20 किलो 24 घंटा ढोवे तो ओका कितना तुम्हार दुखदाई हो जाई। तो ओके तो जानत बड़ा भाई कि भाई भरवा ले ले बनी तो हटा दे बा, लेकिन ई तो बतिया तो जानी न पात हुआ कि भरवा हमें कितना दुखदाई देता। इसलिए बंधुओं परमात्मा के देश में जब ये आत्मा नहीं शरीर रहती है तो इसको इतना आनंद तो भरवा हटने से होता है, क्योंकि इतनी हल्की हो जाती है कि उसको कोई दर्द तकलीफ या शरीर पकड़ने से है और ये भार इतना ढोना नहीं पड़ता है। तो इसको इसलिए इस बात का तो और आनंद रहता है बंधु, और परम आनंद परमात्मा में हर चीज की कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन अब ये है कि जैसे कि शरीर का भार वाली बात आपको बता रहे हैं। तो बंधुओं जो ये आत्मा जो है सोती नहीं, स्थूल में आती है तो जगी रहती है, स्वप्न में जाती है तभी जगी रहती है।
ये सुसुप्ति में जाती है तब अचेत हो जाती है, वो ज्यादा गर्मी की वजह से। और प्रकृति का तनाव होला, तनाव बढ़ता है तब अचेत हो जाती है। इसलिए बंधु आत्मा सोती नहीं है, अब मजबूरी है कि उसको तनाव हो जाता है तो अचेत हो जाती है। लेकिन आत्मा बंधु सोती नहीं है, स्थूल आप से छोड़ देती है तो स्वप्न में चली जाती है, तो स्वप्न देखती है, उस समय भी वो जगी हुई है। और तीसरी शरीर में जब वो जाती है तो अचेत हो जाती है, वहां उसको भान नहीं रहता है किसी चीज का। तो इसलिए बंधु इस सत्संग में आपको हम यही बता रहे हैं कि आत्मा सोती नहीं है। और सोने का कारण इसका क्या है, बस इसको जो है जो गर्मी बढ़ने से अचेत हो जाती है, तनावित अवस्था है, शरीर ठंडी हो जाएगी तब वो अचेत हो जाएगी। जैसे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है आदमी का तब भी अचेत हो जाएगा, तो आदमी को उसमें भी दिक्कत आ जाती है, अचेत हो जाता है, हाई में भी हो जाता है। तो इसमें दोनों अवस्थाओं में तनाव होता है, तनाव की वजह से वो अचेत हो जाती है। इसलिए बंधु आत्मा कभी सोती नहीं है, आत्मा जगी रहती है। लेकिन ये प्राकृतिक आवरण की वजह से ऐसा क्रिया होता है बंधु। अब मैं अपनी यहीं से वाणी विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए साहे बंदगी।